देख रहे हैं टाइम्स नाउ, भारत आपके साथ। मैं हूं दीपिका यादव। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर सबसे बड़ी कवरेज महाराष्ट्र के महायुद्ध में आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार, आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा और आज हम अपना कारवां लेकर जा रहे हैं मीरा भयंदर सीट की ओर, जिस सीट पर है त्रिकोणीय मुकाबला। जी हाँ, त्रिकोणी साक्षी इसलिए कह रही हैं क्योंकि यहाँ से गीता जैन मैदान में है, कांग्रेस की तरफ से है मुजफ्फर हुसैन और साथ ही नरेंद्र मेहता बीजेपी की तरफ से। अरे दीपिका, ये वही नरेंद्र मेहता है ना जिन्होंने 5 करोड़ की लैम्बोर्गिनी में नामांकन भरा था? बिल्कुल, 5.5 करोड़ की लैम्बोर्गिनी में सिर्फ नामांकन भरने गए थे। हम भी थार में जा रहे हैं साक्षी, जनता के मन की बात जाने तो चला 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 चला। देखिए, मुंबई की नाइट लाइफ को लेकर के काफी चर्चा होती है कि मुंबई की नाइट लाइफ काफी ज्यादा हैपनिंग होती है, तो हम भी इवनिंग में निकल पड़े हैं और जानेंगे जनता के मन में क्या है, चुनाव को लेकर के लोग क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं और आप बताइए, महाराष्ट्र में इलेक्शन है और इस बार क्या होने वाला है? एकनाथ शिंदे या फिर उद्धव ठाकरे, कौन है आपकी पसंद? देखिए, महायुति की सरकार तो बहुत जोरों शोरों से चल रही है और फिलहाल महाराष्ट्र का सब पूरी तरह से अनुमान भी उसी तरीके से है। महिलाओं को क्या लग रहा है, महिलाओं का वोट किस दिशा में जा रहा है? क्योंकि कई सारी योजनाएं चलाई जा रही है जिसमें से लाडकी बहना योजना का जिक्र हर सीट पर है। महायुति सरकार ने जो एकनाथ शिंदे और डीसीएम जी है, उन्होंने तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया है और इस बारे में महाराष्ट्र की सभी महिलाएं हैं, जो गांव की हो शहर की हो, हर घर में उनकी लाडकी बहना योजना पहुंची और उस तरीके से मुझे लगता है कि सारी बहन और जितनी माएँ हैं उनका तो महायुति सरकार की तरफ ही। क्या लग रहा है, महाराष्ट्र में राजनीति किस ओर बैठ रही है? महाराष्ट्र में राजनीति देखने चाहे तो हम अच्छे चेहरे को चुनना चाहते हैं। कौन है चेहरा? कौन है, किसका चेहरा पसंद है? हम तो मीरा भाईंदर 145 विधानसभा से आते हैं, तो हम तो यही चाहते हैं कि गुंडाराज खत्म होवे। अगर अच्छे बच्चों का उज्जवल भविष्य देखना चाहती है जनता, तो मीरा भाईंदर से गुंडाराज खत्म करना चाहिए। और किसको भगाना चाहिए और किसको लाना चाहिए? हमारे तो दिल में एक ही बसी है, गीता भरत जैन। 5.5 करोड़ की लैम्बोर्गिनी में आए थे अपना नामांकन बने नरेंद्र मेहता, उसका भी असर पड़ता है क्या? बहुत असर पड़ता है, बहुत असर पड़ता है। आम जनता क्या सोचती है जब कोई पहले क्या था नेता... और अब क्या है? अभी मैं तो सुन रहा था कल की बता रहे कि मैडम के पास भी बहुत महंगी महंगी गाड़ी है। गीता जैन के पास ऐसे बता रहे थे, बट वो मैडम के पास तो बहुत पहले से है गाड़ियाँ, लेकिन वो शो ऑफ नहीं करती है। शो ऑफ नहीं करती। गाड़ियों की चर्चा हो रही है, बयानों की भी चर्चा होती है। राज ठाकरे बहुत कुछ कह रहे हैं, लाउड स्पीकर हटा देंगे। उद्धव ठाकरे ने भी काफी कुछ कहा कि दिवाली, अगर बकरीद नहीं हो सकती तो दिवाली भी नहीं होनी चाहिए। नहीं, बट वो खाली बस ये बोलने की बातें होती है, ठीक है, ऐसा कुछ चुनावी मुजला जमला जो को इससे फर्क नहीं पड़ता। इससे कुछ फर्क नहीं। हमारे दिल में एक ही बसी है, बस गीता जैन। गीता जैन के लॉयल सपोर्टर ये हैं। बेशक पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, लेकिन निर्दलीय वो चुनाव लड़ रही हैं। आपको क्या लगता है क्या हो रहा है चुनावों में फिलहाल? कैसे चुनाव इस बार जा रहे हैं? चुनाव तो बहुत बढ़िया जा रहा है। कौन आ रहा है, सरकार कौन बना रहा है महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में सरकार तो वहाँ युति बनाएगी। अच्छा, महायुति। जी एकनाथ शिंदे? जी जी जी, ऐसा लगता है उनका काम? उनका बढ़िया काम। पहले तो सबसे पहले लाडली योजना लाया उन्होंने, घर घर सबको दिया, गरीबों को पैसे दिया। फिर किसान बीमा फसल योजना लाई, कोस्टल रोड पे कोली लोगों को भी काफी मदद किया उन्होंने। और एकनाथ शिंदे सरकार जो योजनाएं लाई हैं उसको लेकर के चर्चा बार बार साक्षी हो रही है। जिक्र किया, क्या लाभान्वित हुआ आपके आसपास? जी जी, मैं तो नहीं हुआ, मेरे दोस्त का जो फैमिली है महाराष्ट्र में, जो गाँव दूर दराज में है, उनको मिला है पैसा। गांव देहात के लोगों तक फायदा पहुंचा है। आप बताइए, शिवसेना जब दो फाड़ हुई तो इसका फायदा किसको मिलेगा, नुकसान किसको मिलेगा? देखिए, शिवसेना का दो फाड़ होने का रीजन उनका आपसी मतभेद है, लेकिन हिंदुत्व को प्रखर बनाने के लिए एकनाथ शिंदे जी ने जो विचारधारा बाला साहब ठाकरे की उसको चुना, वो फायदा उनको मिल रहा है। साक्षी, महिलाएं मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप बताइए मैडम, क्या होने वाला है इस बार महाराष्ट्र चुनाव में? आप लोग क्या सोचते हैं? कुछ सरकारी लाभ आपको एकनाथ शिंदे सरकार की तरफ से कुछ लाभ आप मिला है? कुछ नहीं मिला हम लोग को। नहीं। अच्छा, गीता जैन पसंद है या फिर नरेंद्र मेहता? नरेंद्र मेहता। नरेंद्र मेहता नहीं मिला हमको। वो नरेंद्र मेहता। साक्षी, लाडली बहन का लाडकी बहना का मिला लाभ? नहीं। अप्लाई किया, फॉर्म भरा? नहीं मिला। अरे फॉर्म नहीं भरा तो कैसे मिलेगा? नहीं भरा। तो लगातार अलग अलग लोगों की ओपिनियन हम ले रहे हैं। एक बार युवाओं से भी जानते हैं कि कौन से जो मुद्दे हैं वो युवाओं के बीच में हैं। क्या लग रहा है आपको, महाराष्ट्र पे पॉलिटिकली क्या हो रहा है? अभी पॉलिटिकली देखा जाए तो किसकी सरकार बन रही है? सही बोलूं तो मैम समझ में ही नहीं आ रहा है किसकी सरकार बन रही क्विक है। रिएक्शन आप लोग जल्दी जल्दी दे दीजिए, कौन पसंद है आप लोगों को? हमें तो ज्यादा से ज्यादा गीता जैन आएगी तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो बेस्ट है। आप क्या कहते हैं? मेरा भी यही मानना है। मेरा भी यही ख्याल है, गीता मैडम आनी चाहिए, क्योंकि महापौर के टाइम पे भी उन्होंने अच्छा काम किया था। गीता
जैन ने जमीन पर उतरकर जनता से के साथ मिल करके काफी ज्यादा काम किया है, उनकी मदद ली है। सर आप लोग भी बताइए, आप लोगों को क्या लगता है महाराष्ट्र चुनाव में इस बार कौन जीतने वाला है? महाराष्ट्र पूरे चुनाव की होल महाराष्ट्र चुनाव की बात कर रहे हैं। ओवरऑल भी बताइए, यहाँ मीरा भाईंदर के भी बताइए। देखिए होल पूरी तो महायुति ही आने वाली है। बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार ही आने वाली है। केंद्र में सरकार। उद्धव ठाकरे के बारे में क्या सोचते हैं? शिंदे सरकार का आना जरूरी है। अच्छा, क्योंकि काम जमीन लेवल पर करने वाला वो अपने आप को सीएम नहीं समझकर एक कॉमन मैन ही समझता है। तो देखिए अलग अलग पार्टीज यहाँ पर है और अलग अलग बलून्स कलर्स के दिख रहे हैं हमें। साक्षी आप दिला रही हो ये बलून? नहीं बिल्कुल भी नहीं ब्रो, आपने मुझे वादा किया था और जनता इस बात को जानती है, प्रूफ है मेरे पास के ये मुझे कह रही है वड़ा पाव खिलाएगी लेकिन नहीं खिला रही है। और सेव पूरी का क्या? तो सेव पूरी अलग चीज है, वड़ा पाव जब तक पूरा नहीं होगा तब तक कोई चीज नहीं दिलाऊंगी। तो आप तो ऐसे कर रही हैं जैसे जनता नाराज हो जाती है जब सरकार वादे पूरे नहीं करती। पता है। आप बताइए महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है, किस पार्टी को आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, किस पर भरोसा इस बार महाराष्ट्र की जनता को? एक ही है, मोदी जी। मोदी जी थोड़ी लड़ रहे हैं चुनाव, एकनाथ शिंदे। हमारी तो एकता वही है ना कि मतलब बीजेपी, मतलब बोले तो बीजेपी ऐसा। अभी नाम तो नहीं बोलूंगा बीजेपी या शिवसेना, लेकिन किसी को नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, लेकिन हमारे लिए मोदी जी। मतलब कि जो ऐसे देख के मोदी जी ऐसे ही करते हो तो। अच्छा दीपिका, और मैं लगातार लोगों से उनके रिएक्शंस जान रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इस बीच दीपिका, हमें कुछ लोग ऐसे भी मिले जो कि हमारा शो देख रहे थे और वो भी इंटरेस्टेड है बात करने के लिए। क्या लग रहा है महाराष्ट्र के चुनाव में क्या हो रहा है? अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है अभी। हाँ, कटेगा बटेगा। बटेगा कटेगा। आदित्यनाथ के फैन लग रहे हैं। बस स्ट्रॉन्ग है लोग उसमें। महाराष्ट्र में किसकी सरकार सर, किसकी सरकार बनने वाली है? हमारा वही बीजेपी सरकार बनेगा, और कौन बनेगा? मीरा भयंदर, ये बस शिंदे और फडणवीस। मीरा भयंदर में बड़ा कांटे का टक्कर चल रहा है क्योंकि निर्दलीय चुनाव भी यहाँ पर गीता जैन तभी करेगा, आएगा ये लोग है। हाँ सीधा। अच्छा, एकनाथ शिंदे सरकार जो योजनाएं लेकर आई है उसका फायदा योजनाओं का मिल रहा है क्या? हाँ मिल गए, सब मिल रहे, सब कर रहे हैं काम। पहले जैसे नहीं है, अभी काम करेगा तो ही आएगा। अच्छा, आपको पता है ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना जिसके तहत 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया जा रहा है? अभी हम बनाया, हम लोग बनाया है मोदी का। आपको मिला लाभ? हाँ बोलिए अभी। तो ये आम जनता खुश लग रहे हैं, और आम जनता खुश होती है जब उन तक योजनाओं का फायदा मिलता है। आप बताइए, हाँ आप बताइए, सरकार जो योजनाएं लेकर आई है उनसे लाभ आप लोगों को मिल रहा है? आप लोग खुश है मौजूदा सरकार के कामकाज से? हाँ खुश है मोदी सरकार से। हाँ हाँ। महाराष्ट्र के चुनाव में मोदी सरकार की बात यहाँ पर हो रही है साक्षी, लेकिन आप बताइए क्या बदलाव चाहती है जनता? नहीं, मोदी सरकार ही चाहिए, बीजेपी ही चाहिए, कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। उद्धव ठाकरे या शिंदे? शिंदे मैडम। एकनाथ शिंदे काम से संतुष्ट है? सबके काम से संतुष्ट। बात बताइए, चुनाव प्रचार सब कर रहे हैं, ओवैसी जी, योगी जी, प्रधानमंत्री अमित शाह, किसके चुनाव प्रचार में कितना दम? शिंदे। दीपिका, वड़ा पाव मिल गए? फाइनली वड़ा पाव की शॉप में हम आ चुके हैं। अब मैं साक्षी का मुंह बंद कर दूंगी, उसे वड़ा पाव खिला दूंगी ताकि बलून भी ले लेंगे, शिकायत खत्म हो जाए। लेकिन आप लोगों को बताइए, मौजूदा सरकार से शिकायत है या आप लोग उनके कामकाज से खुश हैं? हमको किसी से कुछ शिकायत ही नहीं है, हम हमारे कोई गिले शिकवे नहीं, कुछ नहीं है। किसकी सरकार बन रही है महाराष्ट्र में इस बार? देखा जाएगा, वो तो टाइम आने पे बताएंगे। नेता कौन सा पसंद है आपको, ये तो बता दीजिए। अभी सभी पसंद है। सभी? शिंदे, उद्धव ठाकरे, एक नाम? एकनाथ शिंदे। बीजेपी नरेंद्र मेहता। लोग कह रहे हैं गीता जैन के लिए भी नहीं, वो बीजेपी, यानी कि बीजेपी बोल रहा हूं। मतलब इसका मतलब यही है गीता जैन की इधर बीजेपी। ठीक है, बीजेपी अगर जो भी कैंडिडेट उतारेगी आप उसका 100%। मतलब पार्टी से मतलब है कैंडिडेट से? अच्छा, मोदी से मतलब? मोदी जी से स्माइल देख रही हूँ चेहरे पे, कैंडिडेट कोई भी हो नहीं देख रही। मतलब एक चेहरे के ऊपर भी वोट डल रहे हैं, मतलब सेंटर की राजनीति, राज्य की राजनीति के ऊपर भारी है अभी भी। 100%। सर आप कुछ बोलेंगे? बीजेपी। सवाल भी नहीं पूछा मैंने। या महाराष्ट्र के लिए एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे? एकनाथ शिंदे। साक्षी, ये है ग्राउंड जीरो से इन्फॉर्मेशन जो हम पहुंचा रहे हैं जनता की। जो लोग कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस ठीक ठाक नहीं रहा, लेकिन अभी भी चाहे विधानसभा चुनाव हो, उपचुनाव हो या हो लोकसभा चुनाव, चर्चा मोदी की होती है। और इसी वजह से चुनाव बेहद दिलचस्प हो गए। जब हम महाराष्ट्र की राजनीति की बात करते हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, खास करके जब महाविकास और महायुति की बात होती है, महाविकास आघाड़ी और महायुति गवर्नमेंट की बात होती है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि मीरा भयंदर से अब कौन जीत के आता है। त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर। बिल्कुल, कौन जीत कर आता है, जनता किसको सपोर्ट करती है, महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनती है। लगातार महाराष्ट्र के महायुद्ध में आपको हम दिखा रहे हैं जनता की क्या राय है। साथ ही साक्षी को बड़ा पाव खिलाते खत्म नहीं होगा, बड़ा पाव खाते कराएंगे, लेकिन कल आपको अगले एपिसोड में किसी और सीट के बारे में बताएंगे कि वहाँ की जनता क्या सोचती है। तब तक के लिए
तो बड़ा पाव। तो देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत, हमारी महा कवरेज महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में महाराष्ट्र का महायुद्ध जारी है।